Hello students, welcome to my channel and we are studying chapter number 12 these days. In this video, we will be talking about BT crops. जिन बी क्रॉप्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं Bacillus thuringiensis, यहाँ पे बेसिलस जीनस का नाम है और थुरिंजिएंसिस स्पीशीज का नाम है। तो अगर आप किसी क्रॉप में बेसिलस थुरिंजिएंसिस का जीनोम इंसर्ट करते हो तो वो आपकी बन जाती है बीटी क्रॉप। बहुत सारी बीटी क्रॉप्स हैं जिनके आपको एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बीटी क्रॉप्स। तो आपको जब भी किसी क्रॉप का एग्जाम्पल देना है आप लिखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है बीटी कॉटन, फिर है आपका बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो. All the examples are given in NCERT, so it's an essentiality for you to learn. Okay? ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके बीटी क्रॉप्स के हैं ये आपको लर्न करने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 की थोड़ी सी। चैप्टर नंबर 10 में जब आपको एक टॉपिक आया था जहाँ पे बात करा गया था माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, वहाँ पे हमने बात करी थी कि बीटी जो है वो मार्केट में सैचेट्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में मिलता है और फार्मर्स क्या करते हैं, इन बीटी सैचेट्स के अंदर क्या करते हैं, वाटर डिसॉल्व कर देते हैं और प्लांट पे क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। अब प्लांट पे एक लेयर हो जाती है बीटी की या बेसिलस थुरिंजिएंसिस की। अब क्या होता है, इससे क्या फायदा है, जब भी कभी बटरफ्लाई का कैटरपिलर इसको खाने के लिए आएगा, प्लांट की सेल सैप या फिर लीफ को कट करने के लिए आएगा, तो क्या होगा, ये बीटी बटरफ्लाई कैटरपिलर के अंदर चला जाएगा। ये बीटी जो है इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉक्सिन। जब ये बटरफ्लाई कैटरपिलर के अंदर जाता है तो ये टॉक्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये बन जाता है एक्टिव टॉक्सिन। और ये एक्टिव टॉक्सिन एक्ट करता है मिडगट में, उस मिडगट को कर देता है बर्स्ट और फिर जो कैटरपिलर है इट डाइज। यानी अपने आप कॉटन जो है वो एक स्प्रे करने से कॉटन प्लांट प्रोटेक्ट हो गया। ये तो थी चैप्टर नंबर 10 की बात जो मैंने आपको अभी तक बताई। इस चैप्टर में क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें बीटी की जीन को जब हम कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो ये हमारी बन जाएगी बीटी कॉटन। और ये हमारी बीटी कॉटन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस कौन कौन से इंसेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो आपको जो बुक में दिया हुआ है लिपिडोप्टेरन्स। लिपिडोप्टेरन्स वो एनिमल्स हैं जो लिपिडोप्टेरा एक ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। आपने क्लास 11th में टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। सो एक ऑर्डर का नाम है लिपिडोप्टेरा और इस ऑर्डर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है आपका टोबैको, बडवर्म और है आपका आर्मी वर्म। ठीक है, सो यानी बीटी जो है बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो है वो लिपिडोप्टेरन्स के ऊपर काम करता है और टोबैको, बर्डवर्म और आर्मी वर्म को मारता है। दूसरा ये किन के ऊपर एक्ट करता है, सीलोपटेरन्स। सीलोपटेरन्स वो एनिमल्स हैं जो कि सीलोपटेरा नाम के ऑर्डर को बिलोंग करते हैं
और बेसिकली जो हमारी बीटल्स हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। थर्ड जो आपको याद करना है वो है डायपटेरन्स, और डायपटेरन्स वो एनिमल्स हैं जो डायपटेरा को बिलोंग करते हैं, और इसमें बेसिकली हमारी आती हैं फ्लाइज और मॉस्क्विटोज। ये आपको जो जितने भी ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टू बी लर्न्ड। सो Bacillus thuringiensis, टोबैको बर्ड बॉम्ब, आर्मी वॉर्म, बीटल्स, फ्लाइज और मॉस्किटोज पे अटैक करता है, जो कि ऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है, लिपिडोप्टेरा, सीलोपटेरा और डाइपटेरा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि होगा क्या जब ये बीटी की स्पेसिफिक जीन कॉटन प्लांट के अंदर डाली जाएगी, तो ये बन जाएगी हमारी बीटी कॉटन, और ये स्पेसिफिक इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करेगी प्लांट को, राइट। अब ये वाला टॉक्सिन जो है वो बीटी के अंदर क्यों असर नहीं कर रहा, क्योंकि बीटी के अंदर ये प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है। प्रोटॉक्सिन का मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये जाएगा, अब हमारी कॉटन बन गई है बीटी कॉटन, अब जब इसको इंसेक्ट खाने के लिए आएगा तो ये जो प्रोटॉक्सिन है ये इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जब ये टॉक्सिन इस एनिमल की या इंसेक्ट की मिड गट में जाएगा तो वहां पे इसकी एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद क्या करेगा, एंडोऑस्मोसिस कर देगा। एंडोऑस्मोसिस से इसके अंदर लगातार वाटर जाता रहेगा और ये इंसेक्ट या एनिमल बर्स्ट हो जाएगा और ये मर जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर बीटी की जीन डालने से हमारी जो कॉटन है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गई है, राइट। सो ये हमारा मतलब है बेसिकली। अब इस बीटी कॉटन को हमें बाहर से कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर अब जीन्स हैं जो ऑटोमेटिकली इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि बीटी जो कॉटन है हमारी, इसमें आप लिखते हुए हमेशा याद रखें कि बी कैपिटल और टी स्मॉल लिखना है आपको, क्योंकि बी फॉर बेसिलस और टी जो है वो स्पीशीज का नाम है, और स्पीशीज का नाम हम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अब कौन कौन सी जीन्स जो हैं वो हो सकती हैं कॉटन के अंदर, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बीटी की। सबसे पहले बीटी के पास होती है क्राई जीन्स। अब ये क्राई जीन्स स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि क्राई 1AC। जब आप ये लिखोगे क्राई हैज टू बी इन स्मॉल, 1 इज इन रोमन नंबर, A इज कैपिटल एंड C इज स्मॉल, ओके। और इसी के साथ दूसरी जीन है क्राई 2AB। ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉटन प्लांट को, कॉटन बॉलवॉर्म। कॉटन बॉल वॉर्म का मतलब है कॉटन जो है वो बेसिकली बॉल की फॉर्म में इसका फ्लावर होता है, राउंड होता है, बॉल की तरह होता है, राइट। सो अब एक कीड़ा लग जाता है कॉटन पे जिसे हम कहते हैं कॉटन बॉल वॉर्म। अगर हम ये वाली जीन बीटी की इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉटन के अंदर तो कॉटन प्लांट रेजिस्टेंट हो जाता है, किससे, बॉल वॉर्म से। नेक्स्ट जो आपको जीन मेंशन करी गई है एनसीईआरटी में उसका नाम है क्राई 1AB, और ये किससे हेल्प करता है प्रोवाइड करने में, कॉर्न बोरर। बोरर मतलब ऐसा इंसेक्ट जो बोर कर देगा, छेद कर देगा, पोर कर देगा, राइट। सो अगर आप ये जीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो कॉटन में तो इसका मतलब आपका कॉटन प्लांट प्रोटेक्टेड है। सो ये जो मैंने आपको अभी तक बताया कि बीटी किस किस इंसेक्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, कौन कौन सी जीन्स होती हैं, एवरीथिंग इज important. I hope you have liked this video. In the next video, we will talk about RNA interference technology.
Please do subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.